प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। मैं आपको अगली कड़ी में लेकर चलता हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिवा का उपासनान करवाया। तत्पश्चात गिरिजा की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुन कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। अब शादी की तैयारी हो रही है। देखिए, अंदर महल में और सुंदर माड़ों की सजावट हुई है। वहाँ उनको वैदिक और लौकिक आचार के साथ यथार्थ रीत से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया गया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करते करते पहले पार्वती मैया को स्नान करवाया गया। फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषण द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी गई। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहां बैठ गई। प्रिय श्रोता बंधु, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंदमय उत्साह होने लगा था। ब्राह्मणों को शास्त्रों से रीत से नाना प्रकार का दान दिया जा रहा था। अन्य लोग भी वहाँ भांत भांत के बहुत से द्रव्य बांट रहे थे। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। तदनंतर ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिव जी को प्रणाम करके शिव के चरण बिंदों को चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लेकर के अपने स्थान पर बैठ गए। प्रिय श्रोता बंधु, इसके बाद महामुनि गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए फिर दोबारा कहा कि जो बचे हैं उनको लेके आइए। देवता आ गए हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर जो भी बाकी हैं, कुछ संत भी बाकी हैं, उनको भी महल में लेके आइए। सब किनारे बैठे, मंत्र का उच्चारण होगा, शादी रीति रिवाज से की जाएगी। सब दें के और आशीर्वाद दें। प्रिय श्रोता बंधु, मंत्रियों ने जाकर बर और बारातियों के शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की और कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया। फिर दोबारा और जय बोलते हुए सब लोग भोले बाबा की जयकार करने लगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, बाजे फिर बारंबार बजने लगे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न हो बैठ गए। उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसा की जाने लगी। परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में बैठने के साथ वहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ को से संबंध रखने वाले उस भोलेनाथ की बार बार वंदना की। घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति प्रभाव से प्रणाम किया, उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाई को सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पाद अर्घ्य देकर हिमालय ने उन्हें अपने भवन के भीतर बहुत प्रकार से, बहुत विधि विधान से स्वागत किया। प्रिय श्रोता बंधु, स्वागत इतना सुंदर यक्ष गंधर्व किन्नर नाग जितने भी थे सबका हो रहा था। हिमवान प्रसन्न थे, मैना प्रसन्न थी, सखियां प्रसन्न थे, घराती सारे प्रसन्न थे। जनवासे से लेकर यहाँ जो तांता लगा था सभी प्रसन्नचित थे। भोले बाबा का ऐसा स्वागत हो रहा था। ऐसी बारात न आई थी और न भविष्य में आएगी। सभी प्रसन्नचित होकर के भोले बाबा का बाहर भी जय जयकार कर रहे थे, महल के अंदर भी जय जयकार रहे थे। रानी मैनावती फूली नहीं समा रही थी। गिरजा नंदनी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह
जो सुंदर मंगलमय बेला में हो रहा था। आगे क्या होता है इसके बारे में हम आपको अगले कैसेट में बताएंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद। जय शिव गुरु, जय भक्ति।